हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है नवोदय विद्यालय की तरफ से, जिसमें टीचर्स भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है। आवेदन करने के लिए अपर एज इसमें 50 ईयर रखी गई है, यानी 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल है। तो आइए देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की। अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। देखने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट रीजन भोपाल, यानी नवोदय विद्यालय समिति रीजन भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा। बस फ्रंट पेज पर आते ही आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन आप देख रहे होंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग स्टाफ पीजीटी एंड टीजीटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवीएस ऑफ भोपाल रीजन फॉर द सेशन 2024-25। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी दिया गया है, तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट डिटेल पढ़कर आप आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की तरफ से विज्ञापन क्रमांक है आपका 1/2024-25। तो विज्ञापन संख्या आपको ध्यान में रखना है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भोपाल संभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। नीचे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिंक भी अवेलेबल है। पीजीटी पद के लिए आवेदन करने के लिए ये लिंक दिया गया है और टीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए आप इस लिंक पर जाएंगे। और 16 अप्रैल 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 26 अप्रैल 2024 आवेदन करने की लास्ट डेट है। बाकी आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो इंटरव्यू की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 16 मई 2024 से आगे आपका इंटरव्यू किसी भी दिन कराया जा सकता है। तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि उसके लिए क्या डिटेल रहेगी। बाकी आगे इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और 2024-25 का सेशन है। पीजीटी और टीजीटी स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। भोपाल रीजन के अलग अलग क्षेत्रों में ये वैकेंसी है और इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, जिसके लिए एमपी में आपकी 10 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 11 और उड़ीसा में आपकी 9 वैकेंसी है। इसी प्रकार से अभी हम ये टीजीटी के लिए बात करें, यानी ये जो लिंक फॉर एप्लीकेशन टीजीटी है, तो अभी हम सिर्फ टीजीटी के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद हम पीजीटी के लिए बात करेंगे। पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए एमपी में 15 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में आपकी 7 पोस्ट है, उड़ीसा में 15 पोस्ट है। टीजीटी मैथ्स के लिए आपकी एमपी में 4 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 3 पोस्ट है और उड़ीसा में 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस के लिए एमपी में 6 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 4 पोस्ट है, उड़ीसा में आपकी 2 पोस्ट है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपकी एमपी में 5 पोस्ट, छत्तीसगढ़ में 2 पोस्ट और उड़ीसा में 4 पोस्ट। टीजीटी उड़िया के लिए आपकी एमपी में 13 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 2 पोस्ट है, उड़ीसा में आपकी 4 पोस्ट है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमपी में 54 पोस्ट है और सीजी में आपकी 28 पोस्ट है, उड़ीसा में आपकी 31 पोस्ट है। इसी प्रकार से टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए आपकी एमपी में 8 पोस्ट है, सीजी में आपकी 10 पोस्ट है और उड़ीसा में आपकी 8 पोस्ट है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए आपकी एमपी में 3 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ में 2 पोस्ट है, उड़ीसा में भी 2 पोस्ट है। टीजीटी म्यूज़िक के लिए आपकी एमपी में कोई पोस्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 पोस्ट है, उड़ीसा में 2 पोस्ट है। टीजीटी आर्ट के लिए एमपी में 5 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ में 1 पोस्ट है, साथ ही साथ आपका उड़ीसा में 2 पोस्ट है। इसी प्रकार से लाइब्रेरियन के लिए एमपी में 2 पोस्ट है
छत्तीसगढ़ में 1 पोस्ट है और उड़ीसा में 2 पोस्ट है। बाकी टीजीटी वोकेशनल टीचर FMM1 यानी जिसमें हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म 1, फाइनेंशियल एंड मार्केट मैनेजमेंट, इसमें एमपी में 1 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं है और उड़ीसा में 2 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करने का लिंक ये दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीजीटी हिंदी के लिए एमपी में 2 पोस्ट है, सीजी में 6 और उड़ीसा में 3। पीजीटी इंग्लिश के लिए एमपी में 17, सीजी में 11 और उड़ीसा में 8। पीजीटी मैथ्स के लिए एमपी में 8, सीजी में 9 और उड़ीसा में 9। पीजीटी फिजिक्स के लिए एमपी में 11, सीजी में 12 और उड़ीसा में 11। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपकी एमपी में 10, सीजी में 10 और उड़ीसा में 5। पीजीटी बायोलॉजी के लिए एमपी में 8, सीजी में 4 और उड़ीसा में 6। पीजीटी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एमपी में 10 हैं, सीजी में 4 और उड़ीसा में 7। इसी प्रकार से पीजीटी हिस्ट्री के लिए एमपी में कोई वैकेंसी नहीं है, सीजी में 4 वैकेंसी है, उड़ीसा में 8 वैकेंसी है। पीजीटी जियोग्राफी के लिए एमपी में 5 है, सीजी में 2 है और उड़ीसा में 4 है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एमपी में 7 है, सीजी में 6 है, उड़ीसा में 6 है। पीजीटी कॉमर्स के लिए एमपी में 2 है, सीजी में 2 है और उड़ीसा में कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार ये सारी वैकेंसी की डिटेल दी गई है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें सैलरी वगैरह मेंशन की गई है। तो पीजीटी के लिए जो आपकी नॉर्मल स्टेशन है वो आपकी सैलरी होगी 35,750 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग, और जो हार्ड स्टेशन है वो 42,250 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। हार्ड स्टेशन यानी जो कि दूर दराज के एरिया है या नक्सली क्षेत्र हैं तो हार्ड स्टेशन में आते हैं, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी भी है। बाकी टीजीटी की पोस्ट के लिए जो नॉर्मल स्टेशन है उनके लिए 34,125 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी होगी, और जो हार्ड स्टेशन है उनमें 40,625 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं इसमें। तो जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 50 साल है। एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पर। और एक्स सर्विसमैन है एनवीएस टीचर के लिए तो मैक्सिमम एज लिमिट होगी 65 साल। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अपना जो वर्किंग ईमेल आईडी है करेक्ट भरें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिल सके। और करेक्ट ईमेल आईडी और करेक्ट नंबर ही भरें एप्लीकेशन फॉर्म में। साथ ही साथ यूजिंग 1 ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर 1 पोस्ट ओनली। द इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप एक्यूरेसी इफ लेटर एट एनी स्टेज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ फाउंड या फॉल्स या रॉन्ग। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी फॉल्स या रॉन्ग या कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ए कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मेल, चेक इन द स्पैम, प्रमोशन एक्सेट्रा। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। Eligible candidate will be called for document verification and personal talk in different venue स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के किसी भी क्षेत्र में आपको जो है पर्सनल मतलब जो भी इंटरव्यू वगैरह है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। सब्जेक्ट वाइज एंड द कॉल लेटर विल बी सेंड बाय ईमेल ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिव वेन्यू। तो ईमेल वगैरह के ज़रिए जो है आपको कॉल लेटर वगैरह भेजा जाएगा। कैंडिडेट शैल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आप जो है अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं। और कैंडिडेट शैल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड मार्क लिस्ट ऑफ ईच सेमेस्टर एंड ईयर ऑफ डिग्री। तो जो भी कैंडिडेट सेमेस्टर जिन्होंने किया है, सेमेस्टर वाइज डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो सारे अपने अलग अलग सारे ही सर्टिफिकेट वगैरह या डिप्लोमा वगैरह लेकर जाएं। और स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन द कंसर्न्ड स्टेट। The cutoff date for determining the eligibility will be 1 जुलाई 2024। बाकी आगे देख लेते हैं हम।
फॉर मध्य प्रदेश स्टेट JNV रैतेबाड़ डिस्ट्रिक्ट भोपाल। तो यहाँ पे PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, TGT आर्ट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है डिवाइड किए गए हैं। द पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यू। तो ये अलग अलग वेन्यू के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया है। आप इसे एक बार पढ़ लें और आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है अप्लाई करने के लिए, तो ये देख लेते हैं हम। PGT की पोस्ट के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से आपने 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% अंकों के साथ एग्रीगेट या रिलेटेड सब्जेक्ट में। या तो आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो। डिज़ायरेबल में भी है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज वगैरह, तो ये डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल नहीं है। विदाउट इसके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। तो इसके लिए PGT इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं हम। B.Ed आपका क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। B.Ed डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। जिन भी कैंडिडेट ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से किया है उनके लिए B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सभी के लिए B.Ed रिक्वायर्ड है। बात कर लेते हैं PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट। तो इसके लिए आपने MSc कंप्यूटर साइंस या IT से किया हुआ हो या फिर MCA वगैरह किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। और करके कई कंडीशन दी गई, इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप देख लें, आप आवेदन कर सकते हैं। B.Ed आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो, रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और TGT की पोस्ट के लिए आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री वगैरह किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या और करके कई कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो आवेदन कर सकते हैं। अब TGT की पोस्ट है तो इसके लिए आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और B.Ed आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है उनके लिए B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सभी के लिए B.Ed रिक्वायर्ड है। और पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। फॉर TGT के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए कंडीशन है। मैथ्स के लिए आपने बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप अच्छे से पढ़ लें सारी डिटेल, उसके बाद ही आवेदन करें। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वगैरह देख लें। TGT सोशल स्टडी के लिए कम्बिनेशन है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, हिस्ट्री विद जियोग्राफी या हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। और करके कई कंडीशन दी गई है, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो देख लें। बाकी TGT लैंग्वेज यानी TGT उड़िया के लिए दिया गया है कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने उड़िया जो है वो एक सब्जेक्ट या विषय के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो। साथ ही आपने CTET भी क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। B.Ed भी आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। CTET भी हो सकता है आपका, या STET भी आपने क्वालिफाई किया है स्टेट लेवल का टेट तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट है।
तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA वगैरह किया हुआ हो, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, एंड प्रोवाइड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडी इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। तो ये देख लें आप, जो भी इसमें से कंडीशन पूरी करते हो आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट वगैरह क्वालिफाई हो और बीएड भी आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट के लिए वैकेंसी है, तो इसके लिए आपने डिग्री इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी BFA वगैरह किया हो। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स में आपने किया हो किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह से। और बाकी डिज़ायरेबल में है बीएड डिग्री होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल में है, विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री BPED वगैरह आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो। टीजीटी म्यूज़िक के लिए आपने बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से लाइब्रेरियन के लिए है, तो लाइब्रेरी साइंस में आपने यूनिवर्सिटी डिग्री किया हुआ किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो। वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की। बाकी हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के लिए है डिग्री 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 60% अंकों के साथ आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो होटल मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का किसी रेजिडेंशियल स्कूल में। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल नहीं है। होटल मैनेजमेंट HM के लिए आपने PG डिग्री किया हुआ हो या फिर 5 साल का PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में किया हुआ हो। फाइनेंशियल एंड मार्केट मैनेजमेंट के लिए आपने MCOM MBA या MA ECO यानी इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल सर्विस और इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, तो ये सब आपने किया हुआ हो, इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। 60% अंकों के साथ आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इस पे कैंडिडेट के लिए 50 साल रखी गई है। एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2024 के बेस पर। एक्स सर्विसमैन NVS टीचर हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 65 ईयर है। बाकी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आप इसे देख लें। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद आप आवेदन करें। TGT और PGT के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है, अलग अलग लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।